आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3। ये एक्सरसाइज कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें पहली है थ्योरम 7.7 एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। नाम से ही पता चल रहा है कि दो ट्रायंगल्स की अगर तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी इक्वल होंगी तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। If three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then two triangles are congruent। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों ट्रायंगल्स की आपकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। आरएचएस में आर राइट एंगल रहेगा, एच हाइपोटेन्यूज और एस साइड। इफ द टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent। तो यहाँ पर आप देखोगे हाइपोटेन्यूस आप बोलते हो जो राइट एंगल की अपोजिट साइड बनती है। ये राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड, सामने वाली साइड को आप अपोजिट साइड बोलोगे तो ये आपकी कहलाएगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो अगर आपकी हाइपोटेन्यूस इक्वल हो, जैसे यहाँ भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, राइट एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो और कोई एक साइड, जो रिमेनिंग साइड्स बची हैं उनमें से कोई भी एक साइड, तो यहाँ ये साइड इक्वल है 4 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड आरएचएस। इस कारण से ये आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If D is the extended to intersect BC at point P, show that triangle ABD and triangle ACD ये दोनों congruent होंगे। सेकेंड पार्ट में ABP और ACP इनको congruent करेंगे, फिर AP bisects angle A as well as angle D and AP is the perpendicular bisector of BC। ये चार आपको बातें प्रूव करनी है। तो पहला देखते हैं ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी। आप फिगर में देखोगे उससे ही आपको जो गिवन है उनमें से ही आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ट्राइंगल एबीडी ये आपका ट्राइंगल एबीडी बन रहा है और ट्राइंगल एसीडी ये आपका बन रहा है। एबीसी और डीबीसी ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब आपके पास ये एबी साइड एसी के इक्वल होगी इन दोनों ट्राइंगल्स में। जब आप प्रूव करेंगे तो ए बी ए सी के इक्वल आप लिख देंगे। डीबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ये डीबी साइड आपकी सीडी साइड के इक्वल हो जाएगी और ये एडी आपकी ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो तीनों आपकी साइड इक्वल हो रही है दोनों ट्राइंगल्स की। इट मींस एसएसएस प्रॉपर्टी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों। इसको लिख लेते हैं ये बातें। तो दोनों ट्राइंगल लिए आपने एबीडी एसीडी, ये आपको गिवन था और ये आपकी कॉमन साइड हो गई है। तो दोनों ट्राइंगल एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में आप ट्राइंगल ले रहे हैं एबीपी। ए बी पी ये बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है और ए सी पी ये बड़े वाला ट्राइंगल आपको बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि आपका ए बी और ए सी ये आपकी इक्वल बन रही हैं, इक्वल साइड से, ये आपको गिवन था। और आपको दो बातें और यहाँ पर देखनी है कि क्या हो सकती हैं आपकी इक्वल। जब आपने ये प्रूव करा था फर्स्ट पार्ट में एबीडी और एसीडी इन दोनों ट्राइंगल्स को जब आपने प्रूव करा था तो ये एंगल आपके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों? सीपीसीटी से, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। अब इस बड़े ट्राइंगल में भी यही एंगल सेम बन रहा है, एबीपी में भी इसमें, तो आप देखोगे कि ये आपका ए बी ए सी के इक्वल हो गया है, एंगल इक्वल हो गया और ये साइड ए पी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई है। तो ये दोनों ट्राइंगल एस ए एस प्रॉपर्टी से आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स को। ये आपने यहाँ पर लिख लेंगे सीपीसीटी फर्स्ट पार्ट एंगल इक्वल लिखने के लिए, फिर एपी एपी के इक्वल है कॉमन साइड और दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए।
जब आपने ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए थे फर्स्ट पार्ट में, ये दोनों इक्वल दिखाए थे, इट मींस जो आपकी एपी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, ये आपका थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट से ही आपका सीपीसीटी से, फर्स्ट पार्ट के सीपीसीटी से ये वाला पार्ट आपका प्रूव हो जाता है कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि एंगल डी के लिए। एंगल डी के लिए आपको दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। दूसरा ट्राइंगल, अब आप एंगल डी के बारे में बात करेंगे तो एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ठीक है। अगर आपको ये बाइसेक्ट आपको शो करना है तो आप इसको फर्स्ट पार्ट से भी कर सकते हैं और इसको अलग से भी प्रूव कर सकते हैं। अलग से कैसे प्रूव करेंगे, देखो आप BD और CD ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये अभी गिवन में था, तो ये गिवन में था इसलिए दोनों इक्वल होगी साइड। दूसरा आप देखोगे तो ये DP क्या है, कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड हो गई। तीसरा पार्ट आप देखोगे तो अभी आपने सेकंड पार्ट जो करा है कॉन्ग्रुएंट, ये बड़े वाले ट्राइंगल्स ABP और ACP, इसमें आपकी BP और CP यानी कि ये साइड ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए छोटे वाले बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CPCT से। इट मींस AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो। ये आपको प्रूव करना है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा। तो आपने ये फर्स्ट पार्ट से एंगल ए तो लिख ही दिया था, दूसरे में DBP और DCP इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, ये गिवन है आपके पास। इसके बाद ये आपका CPCT सेकंड पार्ट से हो गया और एक आपकी DP कॉमन साइड हो गई। तो SSS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मींस एंगल D आपका क्या हो गया, ये बाइसेक्ट हो गया, DP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो वही DP लाइन आपकी AP बन रही है, तो AP बाइसेक्ट्स एंगल D। इसके बाद आप फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। तो फोर्थ पार्ट में दिया AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में भी करा है, फर्स्ट से भी कर सकते हैं, ABP वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं या DBP ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं, छोटे वाले, ये छोटे वाले ट्राइंगल भी आप ले सकते हैं। अभी प्रूव करा आपने थर्ड पार्ट में, तो इनका अगर आप यूज करोगे तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। क्यों? CPCT से ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे यानी कि दोनों का सम 180 होगा, तो अगर इक्वल है तो आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 90-90 हो जाएंगे। इट मीन्स ये लाइन क्या हो गई आपकी AP परपेंडिकुलर हो गई BC के, ठीक है। यही बात हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फोर्थ पार्ट में ABP ले लिया आपने, BP और CPCT से AP बाइसेक्ट्स एंगल BC, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और इसका हाफ करेंगे तो आपका एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इट मींस AP परपेंडिकुलर टू BC। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इक्वल पहले ही हम शो कर चुके थे, तो बाइसेक्ट भी कर रहा था और परपेंडिकुलर भी है, इसीलिए AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। Question number 2. AD is the altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that AD bisects BC and AD bisects angle A. जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है तो उसी का ये फोर्थ पार्ट आपका बन रहा है। नहीं, इसमें आपको ट्राइंगल दे दिया गया है और उसमें AB और AC दोनों साइड आपको इक्वल दे दी है, तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई AB और AC। इसके बाद आपको शो AD क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये एंगल क्या बन गए आपके, 90-90 बन गए। 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है 90 डिग्री की, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये राइट एंगल हो गया। तो आपके पास यहाँ RHS प्रॉपर्टी लग पा रही है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस। अब एक साइड आपको चाहिए तो वो कौन सी बन जाएगी, AD, ये कॉमन साइड होगी आपके पास। तो आपके पास राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, ये वाली साइड, तो क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ABD एंड ACD। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपके बाकी पार्ट्स क्या होंगे, CPCT से इक्वल हो जाएंगे, यानी कि BD और CD क्या हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल है इट मींस D इज द
मिड पॉइंट, या आप कह सकते हो कि AD बाइसेक्ट्स BC। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा, एंगल A को बाइसेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो यही दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपके ये वाले एंगल भी आपके इक्वल होंगे, एंगल BAD और एंगल CAD, ये दोनों एंगल के होंगे इक्वल CPCT, जो आपने अभी कॉन्ग्रुएंट करे हैं दोनों ट्राइंगल। तो दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं AD बाइसेक्ट्स एंगल A। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले हमने ये लिखा इक्वल, इसके बाद ये इक्वल क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के इक्वल है ये एंगल, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। परपेंडिकुलर के साथ आप यहाँ पर 90 डिग्री और लिख सकते हैं साथ में, इससे आपको याद रहेगा कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है दोनों, इसीलिए इक्वल है। AD कॉमन साइड हो गई, RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये बाइसेक्ट हो गया, AD बाइसेक्ट्स BC, और दोनों एंगल भी इक्वल आ रहे हैं, वो भी CPCT से। इट मींस AD बाइसेक्ट्स एंगल A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of PQR, show that ये दोनों आपके ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जहां आपको इक्वल गिवन है, यहीं से आपको क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है, फिगर में मेंशन भी करा हुआ है कि ये AB साइड किसके इक्वल है, PQ के। तो आप कौन से ट्राइंगल देख रहे हैं, ABM और PQN। तो AB साइड PQ के इक्वल हो गई है, और इसके बाद AM साइड मीडियन है, ये भी इक्वल वो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो AM साइड PN के इक्वल हो गई है। और तीसरा उसने दिया था कि BC, यानी कि BC ये पूरी साइड है, हमें हमें चाहिए BM, तो BM भी इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि अगर BC और QR अगर इक्वल है, BC और QR इक्वल होने का क्यों है, क्योंकि ये गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये इक्वल है, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। और BC का हाफ, क्योंकि AM क्या है, मीडियन है, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BM, इसीलिए BM, और QR का हाफ हो जाएगा QN। ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो आपकी तीसरी साइड भी इक्वल हो गई, यानी कि SSS आपका रूल लग गया यहाँ पर, और आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये है फर्स्ट पार्ट आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया ABPQ गिवन है, AMPN ये भी गिवन है मीडियंस, तो BCQR के इक्वल है, गिवन था, तो हाफ भी इक्वल होगा, यानी कि PMQN के इक्वल होगा। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पर फॉलो हो गया, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल्स के पास, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में आप ABM और ये दोनों इक्वल प्रूव कर चुके हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B और एंगल Q ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, फर्स्ट पार्ट के CPCT से ये इक्वल हो गए। दूसरा, AM और PQ ये इक्वल है, ये गिवन है। तीसरा, BC साइड QR के इक्वल गिवन है, ये भी गिवन था। तो आपके पास क्या लग गया, साइड एंगल साइड, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी, और ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सेकंड पार्ट के लिए आपने फर्स्ट पार्ट का यूज कर लिया, उसका CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपने ले लिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आ गया है, ABPQ के इक्वल गिवन था, एंगल इक्वल है CPCT फर्स्ट पार्ट से, और ये तीसरा साइड जो थी आपकी, ये भी हमें गिवन थी। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ABC और PQR बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है। एल्टीट्यूड है ये वाले एल्टीट्यूड, यानी कि एंगल 90 डिग्री भी बन रहा है, और एल्टीट्यूड भी इक्वल है। कौन कौन, BE और CF। प्रॉपर्टी आपको लगानी है RHS। ऐसा ही क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज में करा है, तो वहां पर आपने ट्राइंगल ABE और ACF इनको लिया था, जिससे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होके एंगल ए का यूज करा था। लेकिन यहाँ पर वो स्पेसिफिक कर दिया उसने कि आपके पास आपको जो यूज करना है वो RHS प्रॉपर्टी यूज करनी है।
राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। ठीक है, और एबीसी को आइसोसेलेस दिखाना है। तो अब आप देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अब हमने क्या करा, ये वाला ट्राइंगल लिया है यहाँ पर, सीईबी, सीईबी ये ट्राइंगल लिया है, और बीईसी ये वाला, ये बीएफसी ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है। ठीक है, सीईबी और बीएफसी ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में बीई और सीएफ यानी कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये एंगल, इस ट्राइंगल को ले रहे हो आप पहले, बी एफ, ये कौन सा, सी एफ, बी एफ सी है ना, इसको ले रहे हो। तो ये आपका एंगल 90 बन रहा है दोनों में, तो राइट एंगल हो गया। राइट एंगल की अपोजिट साइड बीसी बन रही है, और इस ट्राइंगल में भी राइट एंगल की अपोजिट साइड बीसी बन रही है। तो बीसी आपकी एक कॉमन भी है, तो राइट एंगल भी हो गया, हाइपोटेन्यूस भी हो गई, और एक साइड हो गई। तो ये आरएचएस प्रॉपर्टी लग रही है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपके इस ट्राइंगल में बीसीएफ में ये वाला एंगल बी, और इस वाले ट्राइंगल में आपके पास ये सीई बी ट्राइंगल में ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी के कारण। जब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं तो हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए ए बी और ए सी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। इसको नोट डाउन कर लेते हैं स्टेप्स को, कि पहले बीई और सी एफ आपके इक्वल थे, ये गिवन है। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ था, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और बीसी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई है। तो ये आपके पास राइट एंगल हो गया है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस हो गई, और ये आपके पास साइड हो गई। तो यहाँ पर आरएचएस प्रॉपर्टी लग रही है, इसीलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल बी और एंगल सी, तो उनके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी, और ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle in with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. तो ये क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, सेम लगभग। तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, और उसमें ए बी और ए सी इक्वल है, तो वही सेम फिगर है, ए बी और ए सी आपके पास इक्वल गिवन है। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, तो ये आप देखोगे आपके पास राइट एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस वो भी इक्वल दी हुई है, और एक साइड कौन सी बचती है आपके पास कॉमन, अब ये एपी, ये कॉमन साइड हो गई, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो भैया बाकी जिनके पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पुराने क्वेश्चन जैसा ही है ये, सेम बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ भी आरएचएस प्रॉपर्टी से दोनों ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल बी और एंगल सी आपके इक्वल हो गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।